स्ट्रेटजिक दुनिया में क्वाड को चाइना के खिलाफ एशियन नेटो भी कहा जाता है जी। तो मुझे बताइए कि और प्लीज़ हमारे नाज़रीन को भी बताइए, क्या ये वाकई में एशियन नेटो है चाइना के खिलाफ या ये कोई अलग स्ट्रेटजी है? जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये आ कहाँ से रही हैं। मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या सेमिनार्स में कभी जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं सबसे पहले उनको ये कहता हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट की जब डेफिनेशन आती है तो व्हाई डोंट वी कॉन्टेस्ट दैट डेफिनेशन, यानी जो डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमेरिकन हूँ, मेरी मॉरलिटी ये है कि वॉर ऑन टेरर के नाम पर अफगानिस्तान के 20 से 25 हज़ार बच्चों को जिंदा दरगो कर दें, ठीक है, मार दें, ख़त्म कर दें, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब फेंक दें, ये मेरी मॉरलिटी है। तो मेरी ये मॉरल डेफिनेशन दुनिया मानेगी या दुनिया एक नेचुरल ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ मॉरलिटी मानेगी? तो दुनिया में दो सच हैं, पहले तो ये आप ज़हन में रखें। एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, एक को कहते हैं सब्जेक्टिव ट्रुथ। तो इस वक्त चाइना को क्योंकि एक बहुत बड़ा हेजमॉन बनाकर, बहुत बड़ा डायनासोर बनाकर अमेरिका दिखाना चाहता है और बाकी ममालिक दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में इकोनॉमी की तो जंग चल रही है और इकोनॉमी में जब वो सुपरसीड कर जाएगा, लीड कर जाएगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू चाइनीज सेंचुरी आएगी, वो उनसे हजम नहीं होना। तो वो अब क्या करेंगे? वो ये कहेंगे कि अब हम एक ऐसा क्वाड का, ये क्वाडलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो हमने किया है, QSA हमने जो किया या QSD हमने जो किया है, ये हम नेटो टाइप एक अलायंस बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि मालाबार एक्सरसाइज इसका बेसिक पॉइंट है। यानी जितने भी क्वाड के ममालिक हैं, चाहे जापान है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, ये अपनी नेवीज, अपनी आर्मीज, अपनी एयरफोर्स, अपनी सर्वेलेंस, इन सब को कलेक्टिवली मशकों में इस्तेमाल करेंगे। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना, असल में कंटेनमेंट ऑफ चाइना है क्या, इसको पहले गौर से समझें, तब आपको पता चलेगा कि क्वाड को नेटो क्यों कहा जा रहा है। यानी नेटो तो बेसिकली वार्सा पैक्ट के अगेंस्ट बनाई गई थी या सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाई गई थी और सोवियत डोमिनेशन को तोड़ना था। तो चाइनीज को सोशलिज्म तो फैला नहीं रहा, चाइना पूरे का पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सिर्फ उनकी एक सोशलिस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एक पॉलिटिकल जमात है, उससे आप अग्री भी करें, डिसएग्री भी करें। और चाइना वो वाहिद मुल्क है इस वक्त, पिछले 2000 सालों की इंसानी तारीख उठा के देखें, जिसने कमो पेश 50 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से उठाया है। तो आपको चाइनीज मॉडल फॉलो करना चाहिए। अब चूंकि वो आपके हक में नहीं है, अब जब आप कहते हैं ना कि आप इसको एंटी चाइना नेटो बनाते हैं क्वाड को, तो वो कैसे बनेगा? एक तो इनकी मिलिट्री मशकें आपस में, दूसरा आपने 2020 में देखा था कि कोविड के दिनों में ही अमेरिका ने 2 बड़े एग्रीमेंट किए थे। एक एग्रीमेंट उसने इंडिया से किया था, डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया था, और दूसरा उसने किया था बैका, बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट। अब उसमें क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी जितनी भी सर्वेलेंस है, रियल टाइम सर्वेलेंस है, वो दे दी है इंडिया को। अब इंडिया क्या करेगा? साउथ चाइना सी की सर्वेलेंस करेगा, बे ऑफ बंगाल की सर्वेलेंस करेगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की मूवमेंट है, मोबिलाइजेशन है, उसको इंडिया आप देख सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका चाह रहा है इस रीजन के अंदर वन बेल्ट वन रोड को रोका जाए, सी पैक को खत्म किया जाए, उसके साथ साथ इस रीजन में वॉलेटिलिटी, सेक्टेरियनिज्म, दहशतगर्दी, इन चीजों के नाम पर स्टे किया जाए, और दूसरी तरफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम मैरीटाइम सिक्योरिटी कहते हैं, उसमें जो चाइना आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको काउंटर किया जाए, और फिर इसको एक नेटो टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाए कि देखें जी, जिस तरह वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप को ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप से खतरा था, क्योंकि ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप कोल्ड वॉर के दौरान प्रो सोवियत था, और वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप जो था उसको हमने देखा कि ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन के तहत 200 मिलियन US$ इमदाद दी गई, फिर IMF बनाया गया, फिर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक कहा गया, उसने फंडिंग की, और वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप यानी बर्लिन के दूसरी तरफ को उन्होंने सपोर्ट किया, और बर्लिन के इस तरफ अगर आप देखें तो सोवियत सिस्टम और सोवियत इकोनॉमी चल रही थी। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि एक नया मीडिया नैरेटिव डेवलप किया जाए कि जो चाइना है ये आगे बढ़ के पूरी दुनिया को कब्जे में करेगा। हालांकि चाइना बिल्कुल इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं रखता, और अमेरिका ये चाहता है कि बाकी ममालिक को डरा कर या फिर इनको साथ मिलाकर एक मिलिट्री का जिंगोइज्म स्टार्ट किया जाए, और फिर देखा यह जाए कि चाइना का, इसको कहते हैं पल्स चेक करना, चाइना उसको रिस्पॉन्स कैसे करेगा। आप देख लेना, पिछले 2-3 सालों से इंडियन एग्रेशन पाकिस्तान बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा हो गया है,
बहुत ज़्यादा एग्रेशन करते हैं। पाकिस्तान में अभी हमने पिछले दिनों जून में देखा कि यही लाहौर शहर के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी की। उसके अलावा हमने बहुत से मकामात पे देखा कि इंडिया नरेंद्र मोदी के अंदर और उनका जो है वो क्या कहते हैं अजीत डोवल, उसके अंडर उनकी पॉलिसीज़ के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहा है। ये तमाम चीज़ें कहाँ से डिक्टेट हो रही हैं? यूरोप के अंदर डिसइंफो लैब पकड़ी गई जो इंडिया प्रोपोगेंडा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके कर रहा था। ये सारे का सारा काम सी पैक, वन बेल्ट वन रोड और चाइना की जो एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, मैं तो इसको देखें ना, आप कॉम्पीट करके आगे आ रहे हैं, आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्पीट कर रहे हैं, आपने कोविड में कम्पीट किया, आप टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर रहे हैं, आप 5G में आगे जाने लगे हैं, तो आपके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है। और ये जो क्वाड जिसको एंटी चाइना नेटो कहा जा रहा है, मुझे ये फ्यूचर में कहीं भी कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सी जगहों पर ये हर्डल्स क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वाड है वो मिनी नेटो ही है और चाइना के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि सर्द जंग का आगाज हो चुका है, हाँ या ना? देखें, सर्द जंग का आगाज उसी दिन हो गया था जब 1994 में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जो सैमुअल पी हंटिंगटन है उसने एक आर्टिकल लिखा। इवन कि उसके स्टूडेंट ने एंड ऑफ हिस्ट्री पे बात कर दी, लेकिन इसने कहा नहीं जी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और 8 इंसानी सिविलाइजेशन यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का जिक्र किया। और फिर CIA ने पैसे दिए सैमुअल पी हंटिंगटन को, पैसे देकर एक बुक पब्लिश करवाई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये तो बेसिकली एक आर्टिकल था। फिर जब बुक पब्लिश हुई तो उस बुक में कुछ प्रिडिक्शन की गई और उसमें बताया गया कि चाइनीज और मुस्लिम सिविलाइजेशन जो है ये वेस्ट के लिए बहुत बड़ा एक फ्यूचर का टास्क है, जाइगेंटिक टास्क है जो वेस्ट को टफ टाइम देंगे। अगर आप देखें तो चाइनीज सिविलाइजेशन, दूसरी तरफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहीं भी रेफर कोट नहीं किया, यानी रेफरेंस देके उसने प्रूव नहीं किया। बेसिकली मैं तो ये समझता हूं कि ये जो सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये बेसिकली अगले 10 साल के बाद CIA या अमेरिका किस मुल्क पे किस तरीके से हमला करेगा उसको प्रमोट करना था। देखें जी, इस्लामोफोबिया की कोई टर्म दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, सलामा से निकला है, सलामती से निकला है। आप इस सलामती को फोबिया के साथ में ला रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इट इज एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट। मैं ये बात नहीं कर रहा, पूरा वेस्टर्न एकेडेमिया कर रहा है कि पिछले 20 सालों में जितने इंसानों को कत्ल अमेरिकन ने किया है, जितने नेटो फोर्सेस ने किया है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स ने किया है, इंसानी तारीख में इतने तो कत्ल हुए नहीं। तो इस्लामोफोबिया कहां से आ गया? मेरी दाढ़ी ने या आपकी दाढ़ी ने किसी को क्या तंग कर दिया? इस्लाम ने किसी के खिलाफ क्या कर दिया? इस्लाम और मुसलमान तो पिसे हुए हैं। ये तालिबान के लिए भी इसी तरह का नैरेटिव इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये करते क्या हैं, इस पे गौर कीजिएगा। ये होती है इनकी एजेंसीज, सब एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर, बहुत से रेमंड डेविस हर जगह फैले होते हैं। ये काम क्या करते हैं? पेड किस्म की मर्सनरीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सपोर्ट से मुल्कों के अंदर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये एक IR की एक थ्योरी है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि आप डायरेक्ट किसी मुल्क पे हमला नहीं कर सकते, उसको तबाह नहीं कर सकते, उसकी आर्मी से लड़ नहीं सकते, उस मुल्क में फसाद पैदा करें, फिरकावारियत पैदा करें, तबाही पैदा करें, उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन लेके आए, प्रोवेंशियल इशू क्रिएट करें, मर्द और औरत के इशू क्रिएट करें, मजहब के इशू क्रिएट करें, मीडिया में लोगों को खरीदें, नैरेटिव बिल्ड करें। ये सब कुछ फिर ऐसे किया जाता है।